हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के दूसरा पार्ट लेके आऊँगा और इसी तरीके से आगे भी हम इसके और पार्ट लेके आते रहेंगे। तो सेकंड पार्ट आज हम शुरू करने वाले हैं जीएस का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, आई एम श्योर। 9 जनवरी को हम बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ओके, उसके बाद अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। अदर ऑप्शंस में क्या है, जैसे कि यहाँ पे 10 जनवरी दिया हुआ है बी ऑप्शन में। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ओके, हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। और 12 जनवरी को हम मनाते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गए होंगे बाकी ऑप्शन भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी। मूडीगाग जो एक स्थल है जो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वह अफगानिस्तान में स्थित है। ओके, बाकी ऑप्शंस आपके ज़्यादा काम के नहीं है, तो आप मूडीगाम जो है ध्यान रखिए, सी ऑप्शन मूडीगाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब किसी भी राज्य में अस्थिरता छा जाती है, तो उस वक्त पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस हम क्लियर कर लेते हैं। क्या है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? आपातकाल। जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है किसी बाहर के देश ने, जैसे कि कोई हमला कर दिया है, युद्ध छेड़ दिया है किसी देश ने हमारे देश के साथ, तो उस केस में 352 का यूज़ करके हम हमारे जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 जो है हमें बताता है आर्थिक संकट। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर कभी देश में आ जाए तो उस वक्त अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में आज तक ये कभी नहीं लगाया गया, इसकी नौबत कभी नहीं आई। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1947। 1947 में भारतीय मानक ब्यूरो की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 1947 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? आई एम श्योर ये काफ़ी ओड सा क्वेश्चन है, बट कभी कभार ये देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो फिफ्थ हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर ये एक नारा दिया गया था कि गरीबी को हटाना, हमें गरीबी को एलिमिनेट करना है पूरी तरह से इस देश से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? तो एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? 1975 में। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैत्री एक्सप्रेस भारत और डैश के बीच शुरू की गई है। तो समझौता एक्सप्रेस तो आप में से सब लोग जानते ही होंगे कि समझौता एक्सप्रेस तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई ट्रेन है, लेकिन मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाने वाली एक ट्रेन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी आंसर है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ई टोरिसेली ने इसका जो है आविष्कार किया था। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में जैसे कि दिया गया है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था। निकोला टेस्ला को आप जानते होंगे। निकोला टेस्ला ने एसी करंट का जो है आविष्कार किया था, यानी कि दो तरह के करंट होते हैं, एसी और डीसी, तो उन्होंने एसी करंट का जो है फार्मूला दिया था। थॉमस एल्वा एडिसन को तो सभी जानते हैं, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और ग्रामोफोन का भी उन्होंने आविष्कार किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि इन सभी गैसेस में से हमें ये पता करना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में भी यही है। मैथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पोल्यूटेंट्स जो बनते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन से पहले बनता था, अब तो नहीं, और जो गाड़ियों का धुआं निकलता है उसमें से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो निकलते हैं, तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा नहीं देती। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। इसमें से 1 मई दिया हुआ, सी ऑप्शन, 1 मई होता है मजदूर दिवस, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस का आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, बी ऑप्शन है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आई एम श्योर ये 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, और मिलते हैं हम अगले पार्ट में। और द टीचर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपका रिस्पांस कैसा है, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।